नमस्कार। मैं अरुण कौशिक भारतीय आज आपके समक्ष एक विशेष मुद्दे को लेकर हूं। सभी जातियों के लोग इस पर ध्यान दें, लेकिन विशेषकर मैं निवेदन करूंगा ब्राह्मण जाति के लोगों से, क्योंकि मैं ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ हूं। मैं ज़्यादा जातिवाद की मैं बात ही नहीं करता, मैं भारतीय बनने की बात करता हूं और भारतीय बनकर जीवन यापन करने की बात करता हूं। और इस देश की भलाई तभी है जब हम लोग भारतीय बनकर बात करें। लेकिन मैं ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है इस जाति के भविष्य के लिए भी सोचने की। और इस जाति पे जो आरोप लगते हैं या जो बातें की जाती हैं समाज में, आगे चलकर ब्राह्मण जाति ऐसी ना हो जाए कि देश में लोग इसे हीन भावना से देखने लगें। खासकर उत्तर भारत के ब्राह्मण, बल्कि हरियाणा पंजाब की मैं बात करूंगा, ज्यादातर ब्राह्मण काश्तकार हैं। बहुत कम वो लोग ऐसे हैं जिनके पास भूमि नहीं है, जो भूमिहीन है ब्राह्मण जाति में। लेकिन फिर भी देश के बहुत बड़े भाग में ब्राह्मण जाति के लोग पूजा पाठ करके, कर्मकांड करके, ज्योतिष का काम करके अपना जीवन यापन करते हैं, अपने बच्चों का गुजारा चलाते हैं, उनका पेट भरते हैं। ज्योतिष एक विज्ञान है, ज्योतिष एक गणित है, इसमें कोई दो राय नहीं। निस्संदेह ज्योतिष एक गणित है और हमें इसके बारे में जानने की जरूरत है। आजकल लोग पोथे पत्री उठा के और बेकार में ज्योतिष की जो बात करते हैं, वो ज्योतिष के ज्ञाता नहीं है। आज के समय कमी है तो इस चीज की है कि इस ज्योतिष को, इस गणित को, इस विज्ञान को जानने वाले नहीं हैं। जो जानने वाले हैं वो बहुत कम हैं और ज्योतिष करने वाले, पूजा पाठ करने वाले, पाखंड करने वाले वो ज्यादा हैं। पूजा पाठ करें, ज्योतिष का काम करें, कर्म कांड का काम करें, लेकिन नियमों के अनुसार चलकर। कहीं भी हमारे शास्त्रों में ऐसा नहीं बताया गया कि पाखंड करो, पाखंडवाद फैलाओ, ऐसी चीजें कहीं नहीं दी गई हैं। ब्राह्मण जाति हमेशा समाज को नई दिशा दिखाने वाली रही है और नई दिशा दिखाने के कारण ही ब्राह्मण जाति का इस देश में सम्मान था। लेकिन आज चारों तरफ कहीं भी आप जाएं, पूरे समाज के निशाने पर ब्राह्मण जाति है। वो केवल इसलिए कुछ उन गिने चुने लोगों के कारण जो समाज को दिग्भ्रमित करते हैं, टूने टोटकों की बात करते हैं, पाखंडवाद की बात करते हैं, उन लोगों के कारण आज पूरी ब्राह्मण जाति निशाने पर है। मैं कोई पाखंड नहीं करता, मैं कोई टूना टोटका नहीं करता, मैं बिल्कुल अपने सनातन धर्म को मानता हूं, मुझे भारतीय होने पे गर्व है। लेकिन जो मेरे समाज, मेरी जाति के बारे में, जिस जाति में मैंने जन्म लिया है, उसके बारे में अगर कहीं कोई गलत बात की जाती है तो वो दिल में चुभती है। और वो केवल इसलिए कि कुछ गिने चुने लोग ऐसा काम करते हैं। मेरी उन लोगों से निवेदन है, विनती है हाथ जोड़कर, कि पाखंडवाद छोड़ दें। आपके पास अगर कोई आता है, वैसे तो मैं पूरे देश के लोगों से कहूंगा कि आप जाएं, उन लोगों के पास जाएं जो असलियत में ज्योतिष को जानते हैं। आप उनके पास जाएं, उनसे बात करें, वो आपको ज्यादा पाखंड की बात नहीं बताएंगे। अगर आप अज्ञानी व्यक्ति के पास जाएंगे जो वैसे पूजा पोथी पत्रा उठाकर और अपना जीवन यापन तो करना चाहता है, लेकिन ज्ञान अर्जित उसने नहीं किया है, तो फिर ऐसे लोगों के पास जाएंगे आप, तो आपको बेकार की बातें, ये पाखंड टूने टोटके ही सुनने में मिलेंगे। तो मेरी बाकी समाज से भी निवेदन है कि वो ज्ञाता लोगों के पास जाएं, जानकार लोगों के पास जाएं। और बाकी लोगों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है
कि आप ये पाखंड या टूना टोटका या इन चीज़ों को फैलाने की बजाय आप सच्चाई की बात करें। अगर आप काम जानते हैं तो ठीक है, अन्यथा इस काम को छोड़ दें। और अपने बच्चों को मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस पद्धति को छोड़ दें, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है, पढ़ाएं, इसका ज्ञान अपने बच्चों को दें, उसके बाद वो जो मर्जी काम करें। लेकिन आप एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि आपको अपना जीवन यापन करने के लिए कितने कष्टों से गुजरना पड़ता है। आप खुद अगर जो ब्राह्मण मंदिर में बैठ के अपना गुजारा चलाता है, उस ब्राह्मण का आप देख सकते हैं, मुझे पता है कि आज ऐसी परिस्थिति है, जो मंदिर में बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सोनीपत के अंदर जितने मंदिर हैं उनमें से कोई ब्राह्मण ये बता दो कि फलां ब्राह्मण बहुत ज़्यादा समृद्ध है, उनको ना तो कोई वेतन है उनके लिए, ना कोई और वो है, तो वो मंदिर में जो थोड़ा बहुत चढ़ावा आता है उसकी भी संस्थाएं बनी हुई हैं, उन संस्थाओं से उनका थोड़ा बहुत मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज क्या है कमाई का साधन, तो फिर आप लोगों को झूठ के रास्ते पर चलना पड़ता है। तो आप सच्चाई में अगर इस देश को का भला चाहते हैं और ब्राह्मण जाति का भला चाहते हैं, तो अच्छा ये है कि आप इन झूठी चीज़ों को छोड़कर सही रास्ते पर आएं, सही बात करें, अपने बच्चों को शिक्षा दें, तो वो उनकी मर्जी है, वो ज्योतिष या कर्मकांड की तरफ या पूजा पाठ की तरफ जाएं। अदरवाइज आप लोग मेहनती रहे हैं, काश्तकार रहे हैं। मैं अपनी 7 पीढ़ियों तक जानता हूं, मैं सबके नाम जानता हूं अपने 7 पीढ़ियों तक, और उनमें से कोई भी एक भी हमारा दादा परदादा या उनके दादा परदादा कोई भी इस कर्मकांड या पूजा पाठ में नहीं रहे। सबने खेती की है, खेती से जीवन व्यापन किया है। आज हम हैं तो मैं पूजा पाठ मैं जानता हूं, बल्कि काफ़ी कुछ मैं जानता हूं इन चीज़ों के विषय में, लेकिन कभी भी मैं ये काम नहीं करता। मैं अपना जीवन यापन व्यापार से चलाता हूं या अपनी मेहनत किसी भी क्षेत्र में करूं वहां करके, या खेती के जरिए भी मेरी जो आमदनी होती है उसे चलाता हूं। तो मेरी बाकी सब लोगों से भी यही विनती है कि अगर आप अपनी जाति का भला चाहते हैं, तो आप इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी शिक्षा देकर अच्छे रास्ते पर लगाएं, उनको अच्छी नौकरी दिलवाने का काम करें। और आप ये चीज़ छोड़ दें, आरक्षण आपके पास नहीं है, आप केवल अपनी बुद्धि के बल पर आगे जा सकते हैं। आरक्षण आपके पास नहीं है। अगर अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, तभी उनको रोजगार मिल पाएगा। अगर आप यूं चाहें कि आपको थाली में रख के कोई दे देगा, तो वो संभव नहीं है। तो हथेली पे कोई चीज़ नहीं मिलने वाली, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इन्हीं हाथों से मेहनत करनी पड़ेगी अपने बच्चों के लिए, उनका भविष्य बनाने के लिए, और उनको मेहनत करनी पड़ेगी पढ़कर, अपनी लेखनी से और अपने दिमाग से काम लेकर, तब वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और समाज में ये जागरूकता लाने की ज़रूरत है, ब्राह्मण जाति में खासकर जागरूकता लाने की ज़रूरत है कि ये कर्मकांड पूजा पाठ करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका ज्ञान अर्जित कर तब करें, झूठा पाखंड ना फैलाएं। जय हिंद, जय भारत।